सन 1969 में UCI.L कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1984 तक कारखाना के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालात में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को टैंक E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया। तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 45 से 60 मिनट के अंतराल लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। इन विषैली गैसों का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। संभवत मिक के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दौर में CBI तथा CSIR द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैली गैस से सीधी रूप से प्रभावित हुई, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंखों में उलझन और घुटन का अनुभव हुआ। 2159 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक ही मौत हो गई। दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस रिसाव से होने वाली मृत्यु की संख्या 3,787 बतलाई गई है। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले तथा साथ ही कई नए निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वे इस रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। 1988 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। 1989 में हुई जांच से यह जानकारी प्राप्त हुई कि कारखाने के समीप का पानी और मिट्टी मछलियों के पनपने के लिए हानिकारक है। त्रासदी के 2 दिन के पश्चात ही राज्य सरकार ने राहत का कार्य आरंभ कर दिया था। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1,40,00,000 की धनराशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2003 के अंत तक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार 5,54,895 घायल लोगों को व 15,310 मृत लोगों के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया है। दुर्घटना के 4 दिन पश्चात 7 दिसंबर 1984 को UCC के अध्यक्ष और CEO वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, परंतु 6 घंटे के बाद उन्हें 2100 के मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, आपको यहां जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम यूं ही आपको नई जानकारी से अवगत करा सकें।